जी अस्सलाम वालेकुम। कल की रात की अटैम्प्ट के बाद बाइक्स पे हम केल जाने की कोशिशों में थे, लेकिन बाइक्स पे हम केल नहीं जा सके क्योंकि रास्ते में लैंड स्लाइडिंग थी। और फिर वापस हम शारदा आके रुके हैं और रात हमने शारदा में स्पेंड करने के बाद आज हम उस्ताद जी के साथ जो उनसे हैं जीप पर हम दोबारा केल की अटैम्प्ट कर रहे हैं। होपफुली रास्ता खुल चुका होगा तो रास्ते में भी आपको मुख्तलिफ मनाज़र भी दिखाते जाएंगे और आपको इंशाअल्लाह लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो ये है वो सड़क जिस पे हमने रात केल आने की अटैम्प्ट की थी। साथ में था ही खूबसूरत दरिया जो सा था, नीलम दरिया बह रहा था। और यहाँ पे रात को ग्लेशियर को टूट के ऊपर से नीचे गिरा है बारिश की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से। सड़क की हालत बहुत मखदूश थी और आगे हम लैंड स्लाइडिंग वाले एरिया के पास पहुँचने वाले थे और देखते हैं कि लैंड स्लाइडिंग ख़त्म हुई कि नहीं। तो ये आधी से ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग रिमूव कर दी है रातों रात उन्होंने, लेकिन अभी भी बहुत बड़े बड़े पत्थर जो थे वो रास्ते में पड़े हुए थे। और हमने जो है वो इसको पत्थरों के ऊपर से बड़ी मुश्किल से इस एरिया को क्रॉस किया। लेकिन और टूरिस्ट भी थे साथ में और बड़ी मुश्किल से वो पत्थरों के ऊपर चढ़ के उन्होंने क्रॉस किया। बासित साहब भी कोशिश में हैं कि इस तरह आ सकें। और साथ बहुत ही दूर नीचे दरिया नीलम बह रहा था, साथ दरख्त थे, बर्फ़ थी और बर्फ़ पोश पहाड़ थे, बहुत खूबसूरत मनाज़र थे। और हमने बड़ा एंजॉय किया और हमने डिसाइड किया कि हम पैदल आगे जाएंगे। और रास्ते में बहुत सारे हमें वाटरफॉल्स मिली देखने को, लेकिन फ़ासला कुछ ज़्यादा था तो हमने फिर रास्ते में एक जीप वाले से लिफ्ट लेने का प्लान किया और हम जीप पे बैठ के लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट पे जाके लेफ्ट यहाँ क्रॉस कराएगी, वहाँ से 45 मिनट लगते हैं बर्फ पे चलना है। यहाँ पे आएगा धूप लगती है, बर्फ पूछो और उस तरफ अभी सही नहीं होगा, फिर कर लेना। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं हम। जैसे ही हम केल पहुँचे तो इंतहाई खूबसूरत वादी, खूबसूरत मकानात रंग बिरंगे छतों के साथ हमारे सामने थे और बड़ी बर्फ़ थी। और यहाँ पे जो है वो ये है वो डोली लिफ्ट जिस पे हमने सफ़र का आगाज़ करना था टूवर्ड्स अरंकेल। और नीचे दरियाए नीलम के ऊपर से हमने गुज़रना था और ये बड़ी ही खूबसूरत मनाज़र थे। और हम ऑल द वे नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं अगर ये ना चल रही हो आपकी केबल का डॉली या लिफ्ट तो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि बर्फ़ की वजह से बहुत मुश्किलात आई थी। और हम पौने घंटे की हाइकिंग को हम घंटे डेढ़ घंटे में मुकम्मल करके जब ऊपर पहुँचे तो एक इंतहाई खूबसूरत दिलकश किस्म की वादी अरंकेल हमारी मुंतज़र थी। और हमारी मुश्किलात जो थी यकलख्त नज़रअंदाज हो गई, ख़त्म हो गई जब हमने इतनी खूबसूरत मकाम को देखा अपने सामने। हर तरफ बुलंदो बाला बर्फ़ पोश सब्ज़े से लदे हुए पहाड़ थे और इन पहाड़ों की दूसरी जानब मकबूजा कश्मीर का इलाका था और इंडिया का इलाका था। और हमने यहाँ पे कुछ देर स्पेंड की, एंजॉय किया और गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ और साथ बारिश, साथ बर्फ़बारी जिसने हमारी इसको मज़े को दुबाला कर दिया यहाँ पर स्टे को। और लेकिन 2 घंटे स्टे करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें क्योंकि मौसम जो था वो शदीद हो रहा है तो हमें वापस जाना चाहिए। तो हमने फिर वापसी का जो सा सफ़र है उसको अख्तियार किया क्योंकि वापसी का सफ़र थोड़ा मुश्किल होता है, स्नो में स्लिपरी हो जाता है और आपको पाँव रखना ज़रा और डिफ़िकल्ट होता है। तो हम बहरहाल 2-3 घंटे हमने यहाँ पे एंजॉय करने के बाद वापस नीचे पहुँच गए। और नीचे पहुँचने के बाद हम जब वापस शारदा पहुँच गए और वहाँ से हमने अगली सुबह लाहौर आने का वापस प्लान किया और हम सुबह 8 बजे सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन हम रात 2 बजे हम कंटिन्यूस ड्राइव करते हुए लाहौर पहुँच गए। आप सब लोगों का मेरा व्लॉग देखने का, कश्मीर का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।